लगता है रील्स के निर्माण ने देश में कुटीर उद्योग की शक्ल ले ली है। बेरोजगारी की दर इतनी विकराल है कि युवाओं को सोशल मीडिया पर पॉपुलर होने में ही समाधान नजर आने लगा है। यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो युवाओं को अपनी क्रिएटिविटी रील्स में दिखाने का मौका देते हैं। इन युवाओं को भी लगता है कि ये रास्ता आजमाने से नेम फेम तो मिलेगा ही, पैसे को लेकर भी आत्मनिर्भर हो जाएंगे। बस एक वीडियो के वायरल होने की दरकार है। इसी चक्कर में ये युवा कुछ भी करेगा वाला फंडा अपना लेते हैं। कहीं भी रील्स बनाने के लिए शुरू हो जाते हैं। भरे ट्रैफिक के बीच, ऐतिहासिक स्थलों पर, मेट्रो, एयरपोर्ट जैसे पब्लिक प्लेसेस के साथ ये धार्मिक जगहों की मर्यादा का भी ध्यान नहीं रखते। इन्हें लगता है कि कोई सेलिब्रिटी भी इनके साथ रील्स या सेल्फी के फ्रेम में होगा तो सोशल मीडिया पर हिट होने की गारंटी की तरह काम करेगा। ऐसे में फिल्म स्टार्स, क्रिकेटर्स जैसे सेलिब्रिटीज को भी कई बार मुश्किल हालात का सामना करना पड़ जाता है। पिछले कुछ दिनों में मुंबई में ऐसी 2 घटनाएं हुई जिनमें मामला पुलिस तक पहुंच गया। पहली घटना क्रिकेटर पृथ्वी शॉ के साथ हुई। पृथ्वी शॉ एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए थे। वहां सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सपना गिल भी अपने दोस्तों के साथ मौजूद थी। सपना गिल ने पृथ्वी शॉ के साथ सेल्फी लेने की कोशिश की तो पहले क्रिकेटर ने मना नहीं किया, लेकिन जब ज्यादा ही लिबर्टी लेने की कोशिश हुई तो पृथ्वी शॉ ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। कथित तौर पर सपना को ये नागवार गुजरा। सपना ने बेसबॉल बैट से पृथ्वी पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन पृथ्वी ने समय रहते बैट छीन लिया। पुलिस केस हुआ। सपना को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। हालांकि सपना को जल्दी जमानत मिल गई। रिहाई के बाद सपना ने पृथ्वी शॉ पर छेड़छाड़ का आरोप भी लगाया। मशहूर प्लेबैक सिंगर सोनू निगम को भी कुछ दिन पहले किसी की सेल्फी की सनक में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। सोनू मुंबई के चेंबूर में एक कंसर्ट में हिस्सा ले रहे थे। वहां शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के विधायक प्रकाश फतेरपेकर का बेटा स्वप्निल साथियों के साथ आया। उसने गेट क्रैश के साथ सोनू और उनकी टीम के मेंबर्स के साथ हाथापाई की। सोनू को भी धक्का दिया गया, जिससे वो सीढ़ी पर गिर गए। इस मामले में भी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई। आखिर सेल्फी सनकियों को ये भी समझना चाहिए कि सेलिब्रिटीज भी हार्ड मास के इंसान हैं और उनकी सुरक्षा भी कुछ मायने रखती है। दादा साहेब फाल्के नाम का बेजा इस्तेमाल। धुंडीराज गोविंद फाल्के यानी दादा साहेब फाल्के, जिन्हें भारतीय सिनेमा के पितामह के तौर पर जाना जाता है। 1913 में उन्होंने पहली भारतीय मूक फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण किया। दादा साहेब की 100वीं जयंती पर 1969 में भारत सरकार ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की स्थापना की, जो फिल्म जगत के लिए विशेष योग देने वाली हस्तियों को दिया जाता है। इस पुरस्कार के तहत 1 स्वर्ण कमल, 10 लाख रुपए, 1 प्रमाण पत्र, रेशम की एक पट्टिका और 1 शॉल दिए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति के हाथों दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिलना किसी भी विभूति के लिए असीम गौरव की बात है। 1969 से अब तक 52 फिल्मी हस्तियों को यह सम्मान दिया जा चुका है। आखिरी बार 2020 में अभिनेत्री आशा पारिक को इस सम्मान से नवाजा गया। इस सम्मान का स्तर कितना ऊंचा है, ये इसी से अंदाज लगाया जा सकता है कि दिलीप कुमार, लता मंगेशकर, राज कपूर, शिवाजी गणेशन, सत्यजीत रे, देवा आनंद, अमिताभ बच्चन, आशा भोसले आदि जैसे शिखर नामों को इससे नवाजा जा चुका है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि दादा साहेब पुरस्कार के नाम पर ही कुछ गैर आधिकारिक लोगों ने अवार्ड बांटने की दुकानें खोल ली हैं। ये थोक के भाव में हर साल ऐरे गहरे नत्थु खैरों को बांट दिए जाते हैं। हाल में चर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्माता निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने जब एक ट्वीट में फिल्म को दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2023 मिलने का ऐलान किया तो सभी का ध्यान इस ओर गया। दरअसल ये भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला सम्मान नहीं था। द कश्मीर फाइल्स को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार मिला था। 20 फरवरी को मुंबई में हुए समारोह में 19 कैटेगरी में ये अवार्ड बांटे गए। दादा साहेब की याद को सही सम्मान देना है तो भारत सरकार को उनके नाम पर चल रहे सभी फर्जी अवार्ड बंद कराने के लिए कदम उठाना चाहिए। ये नकली अवार्ड न सिर्फ दादा साहेब बल्कि उन सभी सिनेमा विभूतियों का भी अपमान है जिन्हें भारत सरकार दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित कर चुकी है। स्लॉग ओवर। मक्खन और उसकी पत्नी मक्खनी शॉपिंग के लिए मॉल में गए।
भीड़ होने की वजह से मॉल में मक्खन और मक्खनी बिछुड़ गए। इस पर मक्खन ने एक सुंदर महिला के पास जाकर कुछ देर उससे बात करने का अनुरोध किया। महिला ने नाराजगी से कहा, ए मिस्टर, क्या मतलब है आपका? मक्खन का इस पर जवाब था, नाराज मत होइए बहन, दरअसल मेरी पत्नी मॉल में बिछुड़ गई है। उसे ढूंढने का यही तरीका है। मैं जब भी किसी महिला से बात करता हूँ तो वो कहीं भी हो, झट से आ धमकती है। देशनामा के लिए खुशदीप सहगल की रिपोर्ट। आपको ये वीडियो कैसा लगा, या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। आपने देशनामा को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन के लिए घंटी वाला बटन दबा ही दिया होगा। फिर मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।